हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है और मैं हूं मूर्ति देवी और संस्कृत धारा चैनल से जुड़ने वाले सभी जो स्टूडेंट हैं उनका हमारे जो चैनल में स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो महाकवि, महापंडित और महान विद्वान जो महाकवि माघ है तो उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे। जे माघ जो संस्कृत साहित्य में जिनका अपूर्व योगदान है और संस्कृत साहित्य में केवल इनकी जो एक ही रचना है शिशुपाल वधम, और शिशुपाल वधम से ही इन्हें जो प्रसिद्ध जो ख्याति मिली। और ये जो रचना है जो संस्कृत साहित्य के महान रचनाओं में आती है और जो इसका जो नाम आता है जो बृहत्त्रयी में आते हैं। बृहत्त्रयी में जैसे तीन जो रचना है जो भारवी की किराता अर्जुनियम और जो हमारे महाकवि जो माघ है इसकी जो रचना है शिशुपाल वधम, और जैसे श्री हर्ष की जो रचना है नैषधीय चरितम। तो ये जो तीन रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो स्थान रखती है महाकवि माघ है संस्कृत साहित्य के महान जो गुरु थे और महान पंडित थे। इनका जन्म 675 ईस्वी के आसपास माना गया है और इनकी जो मृत्यु है 628 ईस्वी के पूर्व मानी गई है। इनका जो जन्म है गुजरात के भीनमाल वर्मलात के पास हुआ और भीनमाल जैसे जालोर के आसपास के क्षेत्र में हुआ। और इनके जो पितामह का जो नाम था शुप्रभदेव जो इनके पितामह का नाम है, और जो कि एक किसी राजा के जो महान जो मंत्रियों में जिनका नाम गिना जाता था। इनके पिता का नाम दत्तक था और इन्हें जो उपाधि दी गई वो बहुत ही जो अच्छी जो उपाधि दी गया यानी कि नीति की उपाधि इन्हें दी गई। और इनका जो बचपन है वो उस क्षेत्र में ही गुजरा जहाँ ये इनका जन्म हुआ था। और इसके पश्चात इन्होंने संस्कृत साहित्य में अपना जो योगदान दिया और महान जो पंडित थे। और तो इनकी एक ही रचना है शिशुपाल वधम, और इसमें जो शिशुपाल वधम में जैसे 20 जो सर्ग है, घोड़ी जो इसमें अपना रीति अपनाई गई है और वीर रस का प्रयोग किया गया है। शिशुपाल वधम जैसे इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध से पूर्व की जो घटना का वर्णन किया गया है। और इसमें जो रैवतक पर्वत, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रैवतक पर्वत का वर्णन कौन सी रचना में है, तो रैवतक पर्वत का वर्णन है वो शिशुपाल वधम में किया गया है। और इसमें जल क्रीड़ा और जल विहार वन विहार का भी वर्णन किया गया है। और इसमें जो राजाओं की कीर्ति का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण को जैसे शिशुपाल ने श्री कृष्ण को जो गालियां सुनाई जिससे श्री कृष्ण ने उद्धत होकर ही उनका जो वध किया। तो चलिए अब एक फैक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं कि महाकवि माघ का जो संस्कृत साहित्य में किस प्रकार जो अपूर्व योगदान है। कि जो महाकवि माघ है उनका जो समय है वो 675 ईसा पूर्व से 628 ईसा पूर्व तक इनका जो स्थान है संस्कृत साहित्य में। और इनका जो जन्म हुआ गुजरात के भीनमाल जालोर के निकट जो इनका जो जन्म हुआ। और इनके जो पिता का जो नाम था सुप्रभदेव था और जो किसी राजा के एक मंत्री थे। पिता का नाम दत्तक था। और इनका जो परिचय जो मिलता है जैसे संस्कृत साहित्य की जो रचनाओं में वो भोज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि से इनका जो परिचय मिलता है। और इनकी एक ही रचना जो प्रसिद्ध है वो है शिशुपाल वधम जो कि संस्कृत की जो रचना है। और ये जो शिशुपाल वधम है जो भारत के सभा पर्व से जिसे जो लिया गया है। और इसकी जो रीति जो अपनाई गई है तो घोड़ी जो रीति अपनाई गई है, क्योंकि राजाओं का वर्णन जैसे वीर राजाओं का वर्णन किया जाता है तो इसमें जो घोड़ी जो रीति अपनाई जाती है। और रस है इसमें जो महान जो रस है जो वो वीर रस का प्रयोग किया गया है। और पद्यांश इसमें यानी कि पद्य 1650 जो पद्य है जो कि संख्या में बहुत अधिक है, किसी रचना में ही आपको देखने को मिलेंगे। 1650 पद्यों को पढ़ना बहुत ही दुरूह है। और छंद जो इसमें अपनाया गया है वो मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है, मालिनी छंद है। और सर्ग इसमें जो है वो 20 सर्ग है। और इस जो ग्रंथ का जो आरंभ है वो श्री शब्द से किया गया है, यानी कि आरंभ जो
सबसे पहले जो सर्ग का जो आरंभ किया जाता है वो श्री शब्द से हुआ है और अंत भी श्री शब्द से हुआ है। और जो लास्ट के जो 5 जो सर्ग है, 5 जो श्लोक है, तो उन 5 श्लोकों में जो कवि के वंश का वर्णन किया गया है कि कवि ने अपने वंश, उनका जो वंश है किस प्रकार ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। और इसमें मंगल जो श्लोक जो कहा है वस्तु निर्देशात्मक जो इसकी जो शैली है, वस्तु निर्देशात्मक जो इसकी शैली है। फिर है प्रसिद्ध जो सूक्तियां इसकी जो अपनाई गई हैं, इसकी प्रसिद्ध सूक्तियां हैं कि माघे मेघे गतम वया। माघे का अर्थ है कि महाकवि माघ, मेघे का अर्थ है कि मेघदूत, जैसे कालिदास की रचना, कि ये जो संस्कृत साहित्य की जो महान जो रचना है, इन दोनों को पढ़ने में ही व्यक्ति का जो सारा जीवन चला जाता है। तो ये जो प्रसिद्ध जो उक्ति है, ये जो उक्ति है महाकवि माघ के विषय में है। और आगे इसकी जो दूसरी जो उक्ति है, दूसरी कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यानी कि जो 9 सर्ग तक जो कवि ने जिन नए शब्दों का प्रयोग कर लिया था, आगे उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। यानी कि एक शब्द का प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और इसके पश्चात जो मुरारी जो पंडित है, जो महाकवि है संस्कृत साहित्य के, उनकी जो रचना है अनर्घ राघव मुरारी के द्वारा जो लिखी गई रचना है, उसकी पद चिंता चेत तथा माघे रति गुरु, अर्थात यानी कि कहने का अर्थ है कि मुरारी के जो अनर्घ राघव को, यानी कि शिशुपाल वध रचना को पढ़ने से पूर्व आपको जो मुरारी है, जो मुरारी पंडित है, उनकी रचना अनर्घ राघव को पढ़ना चाहिए। इसका कहने का यही अर्थ है। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वधम का जो किस प्रकार वर्णन किया शिशुपाल वधम में, तो इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन किया गया है। जैसे शिशुपाल ने जो भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, और इसके पश्चात ही जो श्री कृष्ण क्रोधित हुए, और क्रोधित होने पर ही उन्होंने जो शिशुपाल का वध किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो इसमें जो रैवतक जो पर्वत है, इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो इसका शायद 5वां जो सर्ग है, 5वें सर्ग में रैवतक जो वर्णन है, रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें जो जल क्रीड़ा का वर्णन है, वन विहार का वर्णन है, और अंतिम 5 श्लोकों में इसके जो वंश का वर्णन है। अंतिम 5 श्लोकों में किसके वंश का वर्णन है? महाकवि माघ का। और इन्हें जो इसके अतिरिक्त इन्हें जो घंटा माघ की उपाधि दी गई है, घंटा माघ की उपाधि। कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो घंटा माघ की उपाधि किसे दी गई है, तो ये महाकवि माघ को दी गई है। और इनकी जो मृत्यु हुई वो पाद शोध से हुई, यानी कि पैर के रोग के कारण इनकी जो मृत्यु हुई। और इनकी जो रचना है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। और इससे पहले के जो महान जो संस्कृत साहित्य के आचार्य हुए वो भारवी हुए। भारवी के पश्चात ही शिशुपाल वधम का जो वर्णन आता है, और इसके पश्चात हर्ष का जो समय आता है, महाकवि हर्ष का। तो नैषधीय चरितम हर्ष और शिशुपाल वधम माघ और किरातार्जुनीयम भारवी को जो सूर्य कवि की जो संज्ञा दी गई है, और भारवी के प्रकाश को कम करने के लिए ही जो माघ ने शिशुपाल वध की जो रचना की। तो आज हमने जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो 3 जो महान जो रचनाएं आती हैं, तो उसमें शिशुपाल वध जो महाकवि माघ की जो रचना है, तो उसके माघ के विषय में पढ़ा। उनकी जो एकमात्र जो कृति है उसके विषय में पढ़ा। इनके एक ही मात्र जो कृति है शिशुपाल वधम। इसमें माघे मेघे गतम वया, और यानी कि महाकवि माघ का जो ग्रंथ है शिशुपाल वध, और मेघे यानी कि उत्तर मेघ और जो पूर्व मेघ जो कि कालिदास द्वारा जो रचित है, तो उसको पढ़ने में व्यक्ति की जो सारी जो जिंदगी चली जाती है। तो ये प्रसिद्ध जो उक्ति है। तो हमने आज महाकवि माघ के विषय में पढ़ा, उनके जीवन के विषय में पढ़ा, उनकी जो एकमात्र जो कृति है उसके विषय में पढ़ा। तो महाकवि माघ जो संस्कृत आचार्यों में महान जो पंडित जो महाकवि माघ कहलाए, उनका जो जन्म गुजरात के निकट माघ
गुजरात के निकट ही भीनमाल जालौर में हुआ। और जो इनके जो दादा थे सुप्रभ देव एक मंत्री थे, इनके पिता का नाम दत्तक था, और उन्होंने जो एक ही कृति की जो रचना की वो थी शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध का से पूर्व की घटना का वर्णन है, और ये जो है महाभारत से ली गई है। इसमें जो 20 जो सर्ग है, और 20 सर्गों में भी जैसे कि इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, गौड़ी रीति का जो प्रयोग किया गया है, और छंद जो इसका इम्पोर्टेंट है वो मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है, और इसकी जो शैली है वस्तु निदेशात्मक जो इसकी शैली है। तो आज हमने महाकवि माघ के विषय में, उनके जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।